नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज सीनियर टीचर राजस्थान और आपका हमारे चैनल इंग्लिश स्टडी लवर्स में स्वागत है। दोस्तों, इस अंतिम प्रहार वाली क्लास में आपका बहुत ही वेलकम है, स्वागत है। दोस्तों, हाजिर एक नई वीडियो के साथ और इस वीडियो के अंतर्गत हम आपके लिए आर्टिकल से रिलेटेड जितनी भी एरर होती हैं इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत उन सभी को आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। एक के बाद एक हम आपके लिए जो भी एरर आएगी उनका साथ ही साथ समाधान भी करते जाएंगे और बताते भी जाएंगे कि ये आर्टिकल क्यों आया। यदि आपने हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वो वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। उसमें हमने मॉडल की जितनी भी एरर हैं उन 60 एरर को वहां पर कराने का प्रयास किया है। दोस्तों, आपका ज्यादा समय ना जाया करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहां पर देखते हैं कि जो पहला क्वेश्चन है वो है ही सा ब्लैंक ओल्ड मैन। ऑप्शन ए द एन एक्स। आपको ध्यान देना है, यदि किसी वाक्य में ब्लैंक होता है और उसके बाद एक सिंगुलर नाउन होता है, क्या होता है? सिंगुलर नाउन होता है और उसका जो पहला वर्ड है, पहला लेटर है, वो क्या होता है? ओल्ड। जैसे हम बोलते हैं ओल्ड, तो यहां पर पहला एक जो लेटर है उसको देखते हैं और उसका साउंड क्या होता है। इंग्लिश में नहीं, हिंदी में देखना है। जैसे ओल्ड, ओ भी क्या है? वाउल है, लेकिन ओ क्या है? वाउल है। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि वाउल से पहले हमें किसका प्रयोग करना है? एन का प्रयोग करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। ही सा एन ओल्ड मैन। नेक्स्ट देखते हैं, डॉग वाज वर्किंग एट नाइट। तो यहां पर डॉग क्या है? सिंगुलर है, काउंटेबल है। ये आपको देखना है। सिंगुलर और काउंटेबल नाउन यदि होता है और उसका जो फर्स्ट जो लेटर है, जैसे डॉग को ऐसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं? डॉग। अब इंग्लिश में देखना है डॉग, लेकिन हिंदी का आपको इंपॉर्टेंट रखना है, मैं ध्यान। डॉग, तो डॉ क्या है? कंसोनेंट है। तो कंसोनेंट साउंड की ध्वनि आती है, तो वहां पर हमें किसका यूज करना चाहिए? ए का यूज करना चाहिए। तो ए डॉग वाज वर्किंग एट नाइट। रात्रि को कुत्ता भौंक रहा था। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, दिस इज ब्लैंक पेन विच आई हैव बॉट। तो द, एन, ए और एक्स। अब आपको इसको सॉल्व करने से पहले विशेषकर ध्यान देनी है कि यदि किसी सेंटेंस में कोई ऐसी चीज का वर्णन किया जा रहा है जिसके बारे में मैं पहले जानता हूं या दूसरी बार वो चीज यूज हुई होती है, दिस इज द पेन, तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? द। दिस इज द पेन विच आई हैव बॉट, यानी यह वही पेन है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पर जो पेन है वो जिसके बारे में मैंने पहले भी उसको मैंने खरीद चुका हूं, स्पेशल हो गया है। तो इस स्थिति में हम किसका प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ही इज प्लेइंग बेस्ट प्लेयर ऑफ हिज टीम। वह अपनी टीम का बहुत ही अच्छा प्लेयर है। तो आपको इसको सॉल्व करने से पहले देखना है, यदि किसी सेंटेंस में यदि ब्लैंक स्थान के बाद कोई सुपरलेटिव डिग्री आती है, क्या आती है? सुपरलेटिव डिग्री आती है, तो वहां पर हमें किसका प्रयोग करना चाहिए? द का प्रयोग करना चाहिए। तो ही इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ हिज टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ही इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि किसी सेंटेंस में काउंटेबल और सिंगुलर नाउन आता है तो वहां पर हमें किसका प्रयोग करना चाहिए? ए का प्रयोग करना चाहिए। तो ही इज ए वेरी इंटेलिजेंट बॉय। तो यहां पर जो वेरी है, इंटेलिजेंट बॉय, तो यहां पर बॉय को देखना है, ठीक है ना? ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये सिंगुलर है, इसलिए यहां पर किसका प्रयोग होगा? ए का प्रयोग होगा। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखना है, हाउ ब्यूटीफुल ब्लैंक बॉय ही इज। तो आपको ये ध्यान रखना है, बॉय है तो बॉय क्या है? सिंगुलर, काउंटेबल है। और बॉय ये आपको देखना है, तो बॉय क्या है? बॉय कॉन्सोनेंट की ध्वनि दे रहा है, तो यहां पर क्या आएगा? ए आएगा। नेक्स्ट देखना है, बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट। तो ए, एक्स, द और एन। आपको इसको सॉल्व करने से पहले ध्यान देना है, यदि किसी सेंटेंस में कोई, जो पहले मैंने आपके लिए बताया था कि किसी वस्तु के बारे में हम पहले ही बात कर लेते हैं, तो उससे पहले हमें किसका प्रयोग करना चाहिए? द का प्रयोग करना चाहिए। तो बुक, अरे वो बुक इंडिकेट कर रहा है, वो बुक जिसके तुम खरीदना चाहते हो, या बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट, यानी जिस किताब को आप छापते हैं, मांगना चाहते हैं, वो किताब अब प्रकाशित नहीं हो रही है। इसका ये राइट आंसर हो जाएगा द। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काउ इज ए यूजफुल एनिमल। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ए, द, एन और एक्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो द हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? यदि कोई जानवर पूरे जानवर होल प्रजाति को बोध कराता है तो उसके लिए हम द लगाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है काउज आर यूजफुल एनिमल। जो गाय होती है वो क्या होती है? यूजफुल, उपयोगी होते हैं, उपयोगी जानवर होते हैं। तो यहाँ द, ए, एक्स, एन। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर ये प्लूरल दे दिया, प्लूरल सारे का बोध करा रहा है और प्लूरल से पहले कभी भी क्या नहीं लगता है? आर्टिकल नहीं लगता है। तो यहाँ क्या आएगा? जीरो आर्टिकल। ये तीसरा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द बनियान इज काइंड ऑफ बिग ट्री। द, एन, ए और एक्स। आपको ध्यान रखना है, काइंड ऑफ आता है तो उससे पहले हमें किसका प्रयोग करना चाहिए? ए का प्रयोग करना चाहिए। ए काइंड ऑफ, ये पूरी फ्रेज होती है, ए काइंड ऑफ, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मैन इज द ओनली एनिमल दैट यूजेस फायर। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, जब किसी मैन और वुमन का यूज होता है, किसका यूज होता है? मैन और वुमन का यूज होता है, और ये होल को बताते हैं, पूरी मानव प्रजाति को बताते हैं, तो इनसे पहले जीरो आर्टिकल लगता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर क्या आएगा? जीरो आर्टिकल लगेगा। इसका सी आंसर है, तीसरा वाला। नेक्स्ट है वुमन इज मैन्स मेट। महिलाएं क्या आती हैं? पुरुषों के सहपाठी होती हैं, सहभागी होती हैं। तो एन, ए, द और एक्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये वुमन है, सारी वुमन महिलाओं को इंडिकेट कर रही है, इसलिए क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज बेस्ट बुक ऑफ साइंस। यदि मैंने बताया था कि यदि किसी सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री आती है तो किसका प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। तो दिस इज द बेस्ट बुक ऑफ साइंस। नेक्स्ट है ही इज फर्स्ट वुमन टू अराइव। द, एन, ए और एक्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? यदि किसी सेंटेंस में ब्लैंक के बाद फर्स्ट आता है, सेकंड आता है, थर्ड आता है, फोर्थ आता है, फिफ्थ आता है, 10th तक आता है, कोई भी ऐसी गिनती चलती है तो वहां पर किसका प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। ही इज द फर्स्ट वुमन टू अराइव। लेकिन यहां पर वन आता है, क्या आता है? वन आता है, टू आता है, तो इनसे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट है ही कैन प्ले ब्लैंक पियानो। तो आपको ध्यान देखना है, यदि किसी सेंटेंस में कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम आता है तो उससे पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। ड्रम आ जाए, पियानो आ जाए और तुम्हारी बेंजो वगैरह आ जाए, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आता है तो उससे पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पुअर आर ऑलवेज विद अस। एन, द, एक्स और ए। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, यदि किसी सेंटेंस में कोई एडजेक्टिव पूरे समूह को बोध कराता है, पुअर सारे गरीब लोग, रिच सारे अमीर लोग, ब्यूटीफुल सारे सुंदर लोग, ठीक है ना, ब्लैक सारे काले लोग, जब ये समूह को बताते हैं तो उनसे पहले हमें किसका प्रयोग करना चाहिए? द का प्रयोग करना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है द वर्ब इज द वर्ड इन ए सेंटेंस। ये गलती से दा लग गया है, क्योंकि इस सेंटेंस में क्या आएगा? दा ही आएगा। तो यहां पर ये क्या है? दा आएगा। क्यों आएगा? यदि कोई सेंटेंस को आप जोड़ देते हैं, इंप्रेसिव बनाते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? दा का ही प्रयोग करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। एम्फेटिक बनाते हैं, ठीक है ना, एम्फेटिक बनाते हैं तो उसमें हम दा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मोर द गेट ब्लैंक मोर दे बांट। ए एन, द ए, द ए एन दे। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, यदि किसी सेंटेंस में ब्लैंक के बाद मोर आता है, कंपैरेटिव डिग्री आती है इस हिसाब से, तो उनसे दोनों से पहले द और द का प्रयोग करते हैं। द मोर दे गेट, द मोर दे बांट। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो द और द का यूज होता है। नेक्स्ट देखते हैं, 12 इंचेस मेक ब्लैंक फुट। द, ए, एन और एक्स। ये फिक्स है, ये फिक्स ईडियम्स है, सेंटेंस होता है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, 12 इंचेस मेक ए फुट। तो यहां पर क्या आ जाएगा? ए फुट आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नॉट ब्लैंक वर्ड वाज सेड एन, द, एक्स और ए।
तो यहां पर आपको ध्यान रखना है नॉट ए वर्ड, नॉट ए वर्ड, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा, नॉट ए वर्ड वाज सेड, यानी एक भी शब्द उसके द्वारा नहीं कहा गया। नेक्स्ट देखते हैं, डैनियल कम टू जजमेंट, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको द ए एक्स एन ए और एक्स एक्स, तो आपको ध्यान रखना है जब किसी सेंटेंस में प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह होता है, किसकी तरह होता है, कॉमन नाउन की तरह होता है, तो वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर ए डैनियल कम टू क्रॉस, तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा वाला हो जाएगा, यानी ए डैनियल केम टू जजमेंट। क्यों होगा डैनियल, क्यों होगा, डैनियल का मतलब है यहाँ ए वाइज मैन, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, विजडम इज द गिफ्ट ऑफ हेवन, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यदि किसी सेंटेंस में कोई क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा प्रयोग की जाती है तो उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है, तो यहाँ पर यह क्या आ जाएगा, जीरो आर्टिकल। विजडम इज द गिफ्ट ऑफ हेवन, तो जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं उनसे पहले, जैसे लव है, हेट है, विजडम है, तो इनसे पहले कभी भी क्या नहीं लगता है, आर्टिकल नहीं लगता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विजडम ऑफ अशोक इज ग्रेट, यहाँ पर ऑफ अशोक तो विशेष बना दिया इसको, यानी जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसको क्या बना दिया, विशेष बना दिया। तो विजडम किसकी, अशोक की, तो यहाँ पर क्या है, विजडम किसकी, अशोक की, तो क्या लग जाएगा, द विजडम ऑफ अशोक इज ग्रेट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। नेक्स्ट है, शुगर इज बैड फॉर योर टीथ, शुगर इज बैड फॉर योर टीथ, आपको ध्यान रखना है यदि किसी सेंटेंस में कोई मैटेरियल नाउन आता है तो उनसे पहले पदार्थ वाचक जो संज्ञा आती है उससे पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो आर्टिकल। नेक्स्ट देखते हैं, वुड यू पास मी शुगर ए एन क्रॉस द, तो आपको मैंने बताया था कि मैटेरियल नाउन से पहले क्या नहीं आएगा, कोई आर्टिकल नहीं आएगा, तो आप क्या लगाएंगे, एक्स लगा देंगे, लेकिन ये क्या है, गलत है, क्या है, गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो शुगर दे रखी है ना, शुगर जो दे रखी है वो क्या है, एक स्पेशल विशेष अर्थ में यूज हुआ शुगर का, तो क्या लगेगा, दा लगेगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, दा होगा। नेक्स्ट है, चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट, चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट, तो आपको ध्यान रखना है यदि किसी सेंटेंस में चिल्ड्रन यानी प्लूरल नाउन, इससे ही मतलब नहीं है, चिल्ड्रन से प्लूरल नाउन प्रयोग होता है तो वहां पर हम जीरो आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, तो यहां पर एक्स आएगा, जीरो आर्टिकल आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर आर चिल्ड्रन, वेरी इंपॉर्टेंट एरर है, वेयर आर चिल्ड्रन, तो यहां पर ये प्लूरल नाउन तो है लेकिन इसका विशेष अर्थ में प्रयोग किया है। बच्चे हमारे बच्चे हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, उनके बच्चे हो सकते हैं, मुकेश के बच्चे हो सकते हैं, तो यहाँ स्पेशली बताया है, तो यहाँ पर क्या, वेयर आर द चिल्ड्रन, ये पूरे बच्चों के सेंस में नहीं है, केवल मोहन के हो सकते हैं, सोहन के हो सकते हैं, तब यहाँ पर दा का प्रयोग किया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ही इज शेक्सपियर ऑफ द कंट्री, एन द एक्स और ए, तो आपको ध्यान देना है कि यदि किसी सेंटेंस में जब क्या किसी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज किया जाता है तो वहां पर हमें किसका प्रयोग करना चाहिए, दा का प्रयोग करना चाहिए। तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन है शेक्सपियर, तो शेक्सपियर ये नहीं कि वही शेक्सपियर था, शेक्सपियर इसका मतलब नहीं है, शेक्सपियर का मतलब है बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, जैसे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ठीक है ना, तो यहां पर क्या आंसर हो जाएगा, दा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वी आर स्टडिंग हिंदी, ए एक्स डी और एन, आपको ध्यान रखना है इसमें यदि किसी सेंटेंस में ब्लैंक के बाद कोई सब्जेक्ट नजर आती है, क्या नजर आती है, सब्जेक्ट नजर आती है, तो सब्जेक्ट से पहले किसी भी प्रकार का आर्टिकल नहीं लगता, यदि विशेष अर्थ में यूज होती है तब हम आर्टिकल लगा सकते हैं, वो भी कौन सा, द वाला, द, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, बी गो टू चर्च ऑन संडे, आपको ध्यान देना है यदि किसी सेंटेंस में कोई चर्च आता है, कोई स्कूल आता है, कोई
बेड आता है, टेबल आती है, हॉस्पिटल आता है, कॉलेज आता है, मार्केट आता है, प्रिजन आता है, और वो मूल उद्देश्य के लिए प्रयोग होती है। मूल उद्देश्य का मतलब स्कूल में हम पढ़ने के लिए जाते हैं, कॉलेज में पढ़ने के लिए जाते हैं, बेड पर सोने के लिए जाते हैं, चर्च में प्रार्थना करने के लिए। यदि इन सेंस में यूज होता है तो उनसे पहले जीरो आर्टिकल लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आई मेट हिम एट चर्च NEX। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यदि स्कूल, कॉलेज, चर्च, बेड, टेबल, हॉस्पिटल, मार्केट और प्रिजन का प्रयोग अन्य उद्देश्य के लिए होता है, यानी मिलने के सेंस में होता है, तो वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द। आई मेट हिम एट, तो यहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वो चर्च में प्रार्थना करने के लिए नहीं गया, बल्कि क्या गया है? मिलने के लिए गया है। नेक्स्ट देखते हैं, सेक्रेटरी एंड ट्रेजर इज एब्सेंट। द N, दी X, दी और XX। तो आपको ध्यान रखना है, यदि कोई नाउन एक ही व्यक्ति का बोध कराए तो वहां पर हमें पहले नाउन से ही पहले क्या लगाना है? आर्टिकल लगाना है। अब कैसे पता लगेगा? ये आपकी हेल्पिंग वर्ब से लगेगा कि टेंस में हेल्पिंग वर्ब एक वचन की है, प्लूरल की है। प्लूरल की है तो दोनों के लिए यूज हुआ है, और सिंगुलर की है तो एक के लिए। तो यहाँ पर जो 32वां जो क्वेश्चन है उसमें पहले तो आ जाएगी द और दूसरे में आ जाएगा क्रॉस। तो आपको पहले जो नाउन से पहले क्या लगाना? द, उसके बाद एक्स लगाना, क्योंकि द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर इज एब्सेंट, यानी जो सेक्रेटरी था वही ट्रेजरर था, ठीक है ना। तो उसके लिए एब्सेंट का प्रयोग, सॉरी, द और एक्स का प्रयोग किया है और पहले वाले नाउन से पहले द लगाया है। तो यहाँ सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर आर प्रेजेंट। तो यहां पर ये जो नाउन है ना वो दोनों के लिए यूज हुई है। सेक्रेटरी अलग है, ट्रेजरर अलग है, दोनों ही क्या है? प्रेजेंट है, उपस्थित है। तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? द और द, यानी तीसरा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ही इज बेटर ड्राइवर देन क्लर्क। तो यहां पर यदि दो संज्ञाएं एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध करा है तो पहली संज्ञा से पहले क्या लगता है? आर्टिकल लगता है। तो ही इज बेटर ड्राइवर देन क्लर्क, तो क्या है? ड्राइवर भी है और क्लर्क भी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ये 34वां जो क्वेश्चन है, पहले में तो ए आ जाएगा, ही इज ए बेटर ड्राइवर देन क्लर्क, और दूसरे में एक्स। तो ये ड्राइवर भी है, क्लर्क ही है, दोनों एक ही के लिए यूज हुए हैं, तो पहले वाले से पहले हम क्या लगा देंगे? आर्टिकल लगा देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इज बेटर ड्राइवर देन अ क्लर्क। तो ये जो 35वां क्वेश्चन है तो ये भिन्न भिन्न व्यक्तियों को बता रहा है। किन किन को? भिन्न भिन्न व्यक्तियों को बता रहा है, तो दोनों से पहले क्या लगेगा? आर्टिकल लगेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ए, ही इज ए बेटर ड्राइवर देन ए क्लर्क। वो क्लर्क भी है, क्लर्क से अच्छा वो क्या है? ड्राइवर है। तो दो अलग अलग व्यक्ति हैं, ड्राइवर अलग है, क्लर्क अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज गर्ल सिटिंग देयर, यानी वहां लड़की कौन खड़ी है। तो उसने कहा है कि लड़की की तरफ स्पेशल कोई लड़की हो सकती है, ठीक है ना, या तो उससे मिल चुकी है या उसको वो जानता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो क्या होगा? द होगा। ही हु इज द गर्ल सिटिंग देयर। नेक्स्ट है, इंग्लिश इज लैंग्वेज ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। द एक्स, द एन, द और एक्स। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा? ही, इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लैंड, ऑफ इंग्लैंड, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मोहन गॉट ब्लैंक बेस्ट प्रेजेंट। आपको ध्यान रखना है सुपरलेटिव डिग्री है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? ये होगा तुम्हारा मोहन गॉट बेस्ट प्रेजेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, ही लुक्स एज स्टूपिड एज आउल। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि किसी सेंटेंस में वही वाउल की ध्वनि आती है तो उस जगह हम किसका प्रयोग करते हैं? एन का प्रयोग करते हैं। तो आउल, तो ये आपको ध्यान रखना है, आउल। तो ये क्या है? ओ, ये क्या है? वाउल की ध्वनि है, तो यहां पर किसका प्रयोग होगा? एन का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यस्टरडे ब्लैंक यूरोपियन कॉल्ड एट माई ऑफिस NEX। तो आपको ध्यान रखना है, ये इंग्लिश में तो क्या है? वाउल की साउंड है, वाउल का लेटर है, रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर जब यूरोपियन लिखेंगे
तो आपको ध्यान रखना है कि यू जो है वो कंसोनेंट की ध्वनि दे रहा है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। क्या होगा, ए। यस्टरडे ए यूरोपियन कॉल्ड एट माई ऑफिस, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, माई फादर इज ब्लैंक LDC इन आ स्कूल, द, एक्स, एन और ए। आपको ध्यान रखना है यदि ब्लैंक्स के बाद LDC, MP, ठीक है ना, ऐसे शब्द आते हैं तो आपको ये ध्यान रखना पहला जो लेटर है वो देखना है, एम तो होता है वैसे क्या, कंसोनेंट लेटर, लेकिन यहाँ पर आपको देखना है हिंदी में एम, तो ए क्या है, वाउल की साउंड है। क्या है, वाउल की साउंड है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, एन का प्रयोग होगा, ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट देखना है 9 days वंडर, एन, द, ए और एक्स, तो यहाँ पर ये ईडियम है और इसका आपको ध्यान रखना है, ये 9 days वंडर होता है, ये 9 days वंडर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखना है, uneasy lies blank head that bears blank crown, ए और दी, ए, एक्स, एन और द। तो आपको ध्यान रखना है यदि इस प्रकार का सेंटेंस आता है, ये फ्रेज है, ईडियम है, आपको ये ध्यान रखना है। तो यहां पर जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर वो है द और द। अनईजी लाइज द हेड दैट बियर्स द क्राउन। नेक्स्ट देखना है, काइंडनेस इज ग्रेट वर्च्यू, तो आपको इस तरह का सेंटेंस मिलता है, तो ग्रेट वर्च्यू, तो यहां पर उसको क्या प्रॉपर नाउन बनाने की कोशिश की गई है, किसको, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है उसको प्रॉपर नाउन बनाने की कोशिश की गई है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, काइंडनेस इज ए ग्रेट वर्च्यू। नेक्स्ट है, द कॉस्ट ₹25 ब्लैंक किलो, तो यहां पर एन, ए, द और एक्स, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर होगा ए। दे कॉस्ट ₹25 एक किलो, ठीक है ना, बे कितने रुपए किलो बेच रहे हैं, 25 रुपए किलो बेच रहे हैं किसी सामान, कॉस्ट है कीमत। नेक्स्ट है, स्टिच इन टाइम सेव्स 9, तो ये भी एक ईडियम है, तो आपको ध्यान रखना है ये फिक्स ईडियम है। तो यहाँ पर जितने भी फिक्स ईडियम्स होते हैं उनमें ए लग रहा है तो ए लगाना है, एन लग रहा है तो एन लगाना, दा है तो दा लगाना। ये आपको कुछ ईडियम्स आपको देखनी है, बहुत सारी बुक्स में मिल जाती है और उनको आपको पढ़ के जाना है। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, ए स्टिच इन टाइम सेव्स 9, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सच ब्लैंक स्टेटमेंट कैन बी डैमेजिंग, तो सच के बाद हमेशा ये ध्यान रखना है, सच के बाद जो नाउन होता है उसके अकॉर्डिंग, यदि कंसोनेंट की साउंड है तो ये लगाना है, वाउल की साउंड है तो एन लगाना। तो यहाँ स्टेटमेंट, तो सच के बाद क्या लगेगा, ए लगेगा, ये आपको ध्यान रखना, सच जरूर देखना है आपको। नेक्स्ट है, दे आर ऑल ऑफ ब्लैंक सेम एज, क्वेश्चन पूछा जा सकता है यदि किसी ब्लैंक के बाद सेम आता है तो उससे पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। दे आर ऑल ऑफ द सेम एज, यानी वो हैं, वो सभी एक ही उम्र के लोग हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मैनी ब्लैंक फ्लावर ब्लॉसम इन ब्लैंक डेजर्ट, कई बार एग्जाम में पूछा गया, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, हर बार पूछा जाता है, शायद अब के भी पूछा जाए। तो मैनी ए फ्लावर इन द डेजर्ट, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, और लास्ट, ऑल ब्लैंक बॉयज वर मेकिंग ब्लैंक नॉइज, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ऑल द आएगा, ऑल द, सॉरी ये गलत है, ऑल द मेकिंग ए नॉइज, मेकिंग ए नॉइज एक फ्रेज होती है और उसके बाद मेकिंग के बाद ए ही आता है। तो ऑल द बॉयज वर मेकिंग ए नॉइज, सारे बच्चे क्या कर रहे थे, शरारत कर रहे थे। दोस्तों जितनी भी आर्टिकल से रिलेटेड एरर थी मैंने यहाँ आपको उनको सॉल्व कराने का प्रयास किया है, और आप भी ज़्यादा से ज़्यादा डिटर्मिनर्स और आर्टिकल की प्रैक्टिस करके जाना। और आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, दोस्तों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियोज आपको समय पर मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।